दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको योग के शुरुआती दिनों में क्या प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्तों का भी ये सवाल होता है कि हम शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बहुत बोरिंग होता है। वैसे यहाँ पर भी यही है, आपको अकेला बैठना है और आपको रूम में एटलीस्ट आधा घंटा तो देना ही है, तब जाकर आपका वर्कआउट पूरा होगा। तो आज इस वीडियो में हम अपने टोस से लेकर अपने सर तक जितने भी जॉइंट्स हैं और लगभग जितने मसल्स हैं उन सब की फ्लेक्सिबिलिटी और उनको वार्म अप का अभ्यास दिखाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो आपकी स्पाइन हो और जो आपकी गर्दन हो और जो आपकी आंखें हो वो बिल्कुल इस प्रकार रहे। अगर आप सीधा नहीं रख पाते अपने स्पाइन को तो आप इस प्रकार से अपने हाथों का ज़मीन में प्रेशर देकर अपने स्पाइन को स्ट्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने पंजों से स्टार्ट करेंगे, अपने टोज और पंजों से, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगी। तो सबसे पहले आपको अपने पंजों को नीचे आगे की तरफ खिंचाव देना है, फिर पीछे रिलैक्स, फिर आगे, फिर पीछे। इसका अभ्यास आपको 10 या 20 बार करना है। इसके बाद हमें अपने पंजों की रोटेशन करनी है, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके भी काउंटिंग आप 10 या 20 बार रख सकते हैं। अब रिवर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोज आगे की तरफ जा रहे हैं और जो पीछे आ रहे हैं तो पीछे की तरफ खिंचाव उनमें आ रहा है। अब आपको अपने हाथों को इस प्रकार आगे लाना है और हाथों को, अंगुलियों को इस प्रकार से पीछे की ओर लाना है, फिर आगे, नीचे की ओर, फिर पीछे, फिर आगे। इसके भी आपको रिपीटेशन 10 से 20 बार करनी है। देखिए कि जब आप ऊपर की ओर कर रहे हैं तो अंगुलियां बिल्कुल खुली हुई होनी चाहिए, इस प्रकार से बिल्कुल ऊपर की ओर तनी हुई। और जब नीचे कर रहे हैं तो नीचे की ओर उनमें खिंचाव होना चाहिए, तब जाकर फायदा मिलेगा। अब इसके बाद मुट्ठी बंद करिए और एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको करना है। अब इसके बाद आपको कमर गर्दन सीधी रखते हुए गर्दन को बिल्कुल, आंखों को, गर्दन को आगे की ओर देखिए और सबसे पहले अपने गर्दन को नीचे करिए, अपने चिन को अपने चेस्ट में लगाने की कोशिश करिए। अगर नहीं होता तो आप जहां तक जा सकते हैं वहीं जाइए। फिर पीछे की ओर जितना संभव हो उतना जाइए। आगे, फिर पीछे। इसकी भी काउंटिंग 10 से 15 या 20 तक कर सकते हैं आप। जिन लोगों को सर्वाइकल है या जिनको पेन रहता है गर्दन में, वो इसका अभ्यास ना करें या अपने डॉक्टर से पूछकर करें। अब इसके बाद हम रोटेशन करेंगे, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे आपका स्पाइन क्षेत्र बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अब इसके बाद हमें इसी पोजीशन में बैठना है, अपने हाथों को ऐसा करना है, आगे रखना है और इस प्रकार से हमें ट्विस्ट करना है अपने स्पाइन को। शुरुआत में आप इतना होते हैं तो ठीक है, इतना भी तो ठीक है, तो आप इस प्रकार से होइए और फिर हमें यहाँ पर भी
अपोजिट डायरेक्शन में भी इस प्रकार से चेंज करना है। इसकी काउंटिंग भी आप 10 से 20 बार तक कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल कमर में दर्द है वो इसे ना करिए, या फिर अपने डॉक्टर से पूछकर करिए। तो इसकी ये हमारे स्पाइन के मसल्स को और स्पाइन को काफ़ी लचीला करता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे कि इंटरमीडिएट और एडवांस आसन अच्छे से हो सके। इसके बाद हमें बटरफ्लाई पोज करना है। बटरफ्लाई हमारे हैमस्ट्रिंग को, क्वाड्रिसेप को, एब्डक्टर मसल्स, थाई के मसल्स को काफ़ी लचीला करता है। तो शुरुआत के दिनों में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे आगे करिए, आगे कर इस प्रकार से करिए, और जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आती रहेगी आप इसे पीछे लाते रहेंगे, पीछे, और आप इसे, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि ये जमीन में लग जाए। और जब आप एडवांस करेंगे तो आप इसका सहारा ले सकते हैं अपने हाथों का, अपने नीज को प्रेस करने के लिए। लेकिन शुरुआत के दिनों में आप जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करिए, नहीं तो मसल्स टियर हो सकते हैं। इसको भी आपको 20 बार रिपीट करना है। आपको ध्यान देना है कि गर्दन, कमर सब सीधी होनी चाहिए, आंखें भी, आपकी नज़रें बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब इसके बाद हम करेंगे, अपने पैरों को इस प्रकार से खोलना है और अपने जो पंजे हैं उसको ज़मीन में रखते हुए आपको बीच जो स्थान है वहाँ बैठना है। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। आप अपने दोनों घुटनों को इस प्रकार खोलिए, फिर पंजों के बीच स्थान में आपको बैठना है इस प्रकार से, और आपको अभ्यास डालना है कि आप इस पोजीशन में कुछ मिनट तक बैठ सकें। अब मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। आप इस अभ्यास में कुछ मिनट तक बैठकर, आप अगर आपको कुछ और भी करना है इसके साथ तो आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं इस प्रकार से, ओम, शुरुआत के दिनों में आप कुछ लंबे समय तक इस पोजीशन में नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपकी जो कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी है, वो काफ़ी बढ़ती रहेगी। आप इसके साथ ओम का उच्चारण करेंगे तो ये हमारे थायराइड के लिए काफ़ी अच्छा है। जो कितने भी हमारे गर्दन में मसल्स हैं, थायराइड ग्लैंड है, T3 T4, उसमें जो हमारे हार्मोन्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, उनके सीक्रेशंस के लिए। अब इसके बाद जब आप इस स्थिति में काफ़ी समय तक बैठ सकते हैं तो आप इसी स्थिति में आप लेट भी सकते हैं। लेकिन जिनको नीज की प्रॉब्लम है, घुटनों की समस्या है, जिनको वेरिकोस वेन है, वो इस पोजीशन में ना आए। इस प्रकार आप काफ़ी देर तक लेटकर इस पोजीशन में अपनी घुटने की, अपनी हैमस्ट्रिंग की, अपनी क्वाड्रिसेप, अपनी काफ मसल्स, इन सब की फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तक मैंने आपको जितने भी आसन दिखाए हैं उन सबको आपको एटलीस्ट शुरुआत के दिनों में 5 बार तक करना है, 5 रिपीटेशन देना है। और अगर आप कुछ सेकंड का ब्रेक भी लेते हैं बीच बीच में तो आपको आधा घंटा तो आपको इन सबको करने में लग ही जाएगा। जब आप कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करेंगे फिर आप
कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप अलग अलग पोज में कर सकते हैं। जैसे कि ये पोज आप शुरुआत के दिनों में, अगर आपके स्पाइन में दर्द होता है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने पाँव को थोड़ा चौड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दर्द नहीं है तो आप मिलाकर इस पोज में अपने इस पोज को कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे स्पाइन की मजबूती के साथ जो हमारा चेस्ट है, जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। तो स्टार्टिंग में आप कुछ दिनों तक ऐसे करिए, लेकिन आपका जो मेन लक्ष्य होगा वो इस पोजीशन में आने का होगा। लेकिन शुरुआत के दिनों में आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर ऐसे, फिर कुछ दिनों के बाद ऐसे। आपको गर्दन और आंखें बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, ऐसे नहीं रखनी है, स्ट्रेट। और कुछ दिनों के बाद जब आप संपूर्ण, जब आप एडवांस उसमें आ जाएंगे तो आप गर्दन को पीछे खींचते हुए आकाश की ओर देखिए। इसके बाद आप कुछ दिनों के, जब आपने अपना मसल्स, जो हैमस्ट्रिंग हो गया, जो आपके जितने भी हमारे थाइस मसल्स हैं, उन सबको अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई तो आप इस प्रकार से अपने पैरों को, शुरुआत के दिन में अगर इतना नहीं होता है तो आप इस प्रकार से रखकर प्रयास करिए कि थोड़ा थोड़ा आप पीछे जाएं, इस प्रकार से, और अपने पंजों को हिलाते रहिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन और फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होते रहे हर बार। आप इस प्रकार से भी बैठकर कुछ दिनों तक इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने पंजों को खींचते रहिए बाहर की तरफ, ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होते रहे। आपका फाइनल लक्ष्य अपने पेट को जमीन में लगाना है। दोस्तों, मैंने आपको आज जितने भी प्रैक्टिस दिखाए हैं, अगर आप इसका अभ्यास कुछ दिनों तक करेंगे तो आप इंटरमीडिएट लेवल तक आराम से पहुंच जाएंगे कुछ महीनों में। आपको हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका जो मसल्स है वो हल्के हल्के उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आए और मजबूती आए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगला वीडियो भी मैं आपको कुछ एडवांस वार्म अप को दिखाऊंगा, जो आपको इंटरमीडिएट स्टेज तक जाने के लिए आपको मदद करेगी, और आप एडवांस आसन कुछ महीनों में आराम से लगा सकते हैं। थैंक यू।